जीके जीएस टॉप 10 क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक पिछड़ापन, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी कुटीर उद्योगों का पतन, ऑप्शन नंबर डी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। व्यापार चक्रम की मंदी के समय होने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी या कृषि क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी खुली या अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़ अभिलेख से, ऑप्शन नंबर बी बोर्ज होम से, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से भारतीय कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। हड़प्पा अन्नागार, गधे की हड्डी, ओखली, ताबूत, सिंगार बॉक्स ईटीसी। बोर्ज होम से यहाँ आदमी के शव के साथ कुत्ता को भी दफनाने का प्रमाण मिला था। कालीबंगा यहाँ से एक खेत में 2 फसल उगाने का प्रमाण मिला है तथा मिट्टी की बनी चूड़िया के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। ऑप्शन नंबर ए शेर खां की सेना में अपार उत्साह की वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी शेर खां का बंगाल व बिहार पर अधिकार हो गया। ऑप्शन नंबर सी हुमायूं पूर्ण रूप से पराजित हुआ और उसकी विशाल सैनिक क्षति हुई। ऑप्शन नंबर डी शेर खां सुल्तान बना और सूर साम्राज्य की नींव पड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेर खां सुल्तान बना और सूर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। शेर खां सुल्तान बना और सूर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। चौसा युद्ध यह महत्वपूर्ण परिणाम था। हुमायूं को शेर शाह ने 1539 के चौसा युद्ध में पराजित किया था और शेर खां से शेर शाह बना था। शेर शाह ने हुमायूं को कनौज या बिलग्राम के युद्ध में भी पराजित किया था। इस युद्ध के बाद हुमायूं निर्वासित जीवन जीने लगा। शेर शाह ने सिकंदरी गज या सन की डंडी का प्रयोग भूमि मापन के लिए किया था। सबसे पहले रुपया को ढाला था शेर शाह सूरी ने। इसकी मृत्यु 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए तालेगांव की संधि, ऑप्शन नंबर बी बेसन की संधि, ऑप्शन नंबर सी पूना की संधि, ऑप्शन नंबर डी सलवाई की संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सलवाई की संधि। सलवाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। सलवाई की संधि 1782 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 ईस्वी तक चला। इसी युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा का वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस का वस्तुनिष्ठ आर्चिस्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी एओ होम, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी गोविंद रनाड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एओ होम। एओ होम को अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद आर्चिस्ट माना जाता है। एओ होम 1885 में बम्बई के संस्कृत तेजपाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ओएमजी रनाडे पुनः सार्वजनिक सभा को गठन
1867 में किया था। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में स्थापना किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के सहयोग से स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान का सबसे एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान का 75% हिस्सा इस अधिनियम का अंग बना था। कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1935 से संविधान की 75% भाग को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी अर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। जूल ऊर्जा का मात्रक है एसआई प्रणाली में। कार्य ऊर्जा जूल होता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला, आवृत्ति हर्ट्ज और दाब का पास्कल होता है, शक्ति का वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में चीनी उद्योग की स्थिति व इसके विनियंत्रण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सी रंगराजन, ऑप्शन नंबर बी कौशिक बसु, ऑप्शन नंबर सी बीके चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी अशोक चावला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सी रंगराजन। डॉक्टर सी रंगराजन चीनी उद्योग से संबंधित समिति का गठन इनकी अध्यक्षता में हुई थी। चीनी घोटाला ज्ञान प्रकाशन समिति के द्वारा हुआ था। महाजन समिति चीनी उद्योग, तेंदुलकर समिति गरीबी से, नरसिंहम समिति बैंकिंग या वित्तीय उधार से, चलैया समिति कर सुधार से, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से और जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टज का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड क्वार्टज का रासायनिक नाम है। बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धवन सोडा Na2CO3 1/2H2O सोडियम कार्बोनेट होता है। चिली साल्ट पीटर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। विरंजक चूर्ण CaCOCl × Cl ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट का है। लाल सिंदूर Pb3O4 लेड पर ऑक्साइड का सूत्र है। जल गैस CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन का है। यूरिया NH2COH कार्बामाइड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी
जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून भारत में जून के प्रथम सप्ताह में सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर प्रवेश करती है। ठंडे के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। बिहार में मानसून जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक प्रवेश करती है।